नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं प्रकाश होता दोस्तों, नए अपडेट के बाद में आप सभी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही होगी। हालांकि मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर और अपने जो YouTube अकाउंट पर और आपको मैसेज वगैरह कर दिया था कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कुछ सोल्यूशन किस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको वो तरीका इस्तेमाल करने के बाद में भी ये प्रॉब्लम आ रही है और ये कहे कि उनको ये प्रॉब्लम आती जा रही है और मेरे पास लगातार ऐसे कमेंट आते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जो प्रॉब्लम है उसका एक वीडियो बनाकर आपको उसका सोल्यूशन बताऊं कि आप वो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक देखते रहना है। आपको ये वीडियो लास्ट में वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। पहला, आपने जब उत्कर्ष ऐप का नया अपडेट वगैरह आता है तब आपको उत्कर्ष के अंदर जाकर उत्कर्ष ऐप को अपडेट नहीं करना है, बल्कि आपको प्ले स्टोर पे जाकर उत्कर्ष ऐप को अपडेट करना है। जिन लोगों ने उत्कर्ष ऐप को डायरेक्टली अपडेट किया है उनको ओटीपी नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट वगैरह आए थे कि सर हमारे जो ओटीपी है वो नहीं आ रहा है और अपडेट करने के बाद में ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया है। और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका जो ओटीपी तो यानी कि सब कुछ लॉगिन वगैरह तो है, लेकिन जब वो लॉग आउट करते हैं तब उनका ओटीपी वगैरह नहीं आ पाता है। तो दोस्तों आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया कैसे है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल के जितने भी एंड्रॉइड वर्जन है वो उसे अपडेट रखना है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को भी ओटीपी नहीं आ रहा है तो उनको अपने जो उत्कर्ष ऐप है उसे अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में वापस इंस्टॉल करना है और वापस जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो ओटीपी है वो आ जाएगा। फिर भी अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप उत्कर्ष को मेल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। और भी काफी सारे कमेंट आ रहे थे, जिसमें से एक कमेंट ये भी था कि सर हमारा जो प्लेबैक बटन है जो काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लेबैक बटन है वो कुछ ही ड्राइव के अंदर काम नहीं कर रहा है, बाकी सारे के सारे जो ड्राइव है उसके अंदर काम कर रहा है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक बार उत्कर्ष ऐप को लॉगआउट करके लॉगिन करने की जरूरत है, या फिर आप उसकी कैश मेमोरी क्लीन करके भी आपको जो वो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अनदर प्रॉब्लम ऐसी थी कि सर हमारा जो अपडेट करने के बाद में समथिंग विद रॉन्ग लिखा हुआ आ रहा था, यानी कि जो उत्कर्ष ऐप है वो सही से नहीं कर रहा था। और उसी से रिलेटिव एक प्रॉब्लम ये भी थी कि सर उत्कर्ष ऐप पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली बाहर जा रहे हैं, यानी कि जो आपका होम स्क्रीन है उस पर आ जाते हैं जैसे ही आप उत्कर्ष ऐप पे क्लिक करते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली अपने उत्कर्ष ऐप को पहले तो पूरा अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको प्ले स्टोर पे जाके उसे वापस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से उसे नंबर वगैरह एंटर करके उसे लॉगिन करना है। अगर दोस्तों फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आपको देखना होगा कि आपके मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन क्या है। अगर वो 5 से कम है तो आपको सिंपली अपना जो एंड्रॉइड वर्जन है उसे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद में भी अगर ये प्रॉब्लम आती है, जैसे आप उत्कर्ष ऐप पे क्लिक करते हो और आप बैक चले जाते हो, तो आपको सिंपली उत्कर्ष ऐप को अपना नाम, आप कौन सा एंड्रॉइड वर्जन और मोबाइल की डिटेल्स है वो सेंड करनी है। उसके बाद में आपको वापस रिप्लाई वगैरह दे देगा। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि मेल वगैरह पे कर लिया फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है और आपके पास यानी कि आप उतना वेट नहीं कर सकते कि वो आपको मेल का रिप्लाई वगैरह, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इससे क्या है कि मैं आपको डायरेक्टली आपसे को उत्कर्ष के जो टेक्निकल टीम है उससे आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा और ये मान लीजिए कि एक तरीके से आपका कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कमेंट और भी आया था कि सर हमने कोर्स परचेज किए हुए काफी दिन हो गए, काफी दिन तो नहीं कह सकते, उन्होंने कम से कम 2 या 3 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने क्या है कि उत्कर्ष ऐप की जो प्रॉब्लम है यानी कि उनने जो मोबाइल है वो एंड्रॉइड 5 से कम लिया था और उसका जो एंड्रॉइड वर्जन बहुत कम होने के कारण उत्कर्ष ऐप उसमें काम नहीं कर रहा था। और उन्होंने क्या है कमेंट वगैरह भी नहीं किया था और ना ही उत्कर्ष को बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी और ना ही किसी तरीके का कोई ऐसा। तो उन्होंने क्या किया कि उत्कर्ष ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया और फिर काफी दिनों बाद जब उनके पास नया फोन आया तब उन्होंने अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल किया, रजिस्टर नंबर से किया, लेकिन जब उन्होंने बुक को ओपन किया तब वो काफी पीछे छूट गए थे। तो दोस्तों उनका एक कमेंट आया था कि क्या सर हम अभी भी अपना जो कोर्स है वो वापस कर सकते हैं, मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो दोस्तों इसके जो कमेंट था उसका मैंने रिप्लाई दे दिया था कि उनसे मैंने डायरेक्टली उत्कर्ष से बात करा दी थी, वो अभी वर्क इन प्रोसेस पे है, कुछ प्रोसेस वगैरह चल रहा है उनके, जो भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी या फिर उन्होंने ऐसा लॉग आउट क्यों नहीं किया। काफी कम चांसेस है पेमेंट वापस देने में, यानी आपने देखा होगा कि वो 7 दिन के अंदर या
ऐसे 7 से 8 दिन के अंदर जो पेमेंट है वो वापस रिफंड हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये कुछ 3-4 कमेंट थे जिनका मैंने रिप्लाई दे दिया, और जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी उनको आई होप कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो का, तब तक के लिए गुड बाय।